Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Friends, this is Kashif Shahzad and you're watching IELTS with Kashif. Today we'll talk about the differences between IELTS and PTE. IELTS and PTE are both international English language tests. But there are many people who are confused. First of all, let me tell you, the people who find IELTS difficult, they run for the PTE. The PTE is also an international test that is not easy, especially the updates which have just come in 2026 or at the last of 2025. They have made it a little difficult now. PTE is not easy. But today in our video, we'll take those questions, we'll address those questions. Who should go for IELTS? Who should go for PTE? Is IELTS difficult? Is PTE difficult, or which test is better, or which test suits whom? किसको कौन सा टेस्ट सूट करता है, किसको आइल्ट्स के लिए जाना चाहिए, किसको पीटीई के लिए जाना चाहिए। हम इन सारी चीज़ों में जो है वो डिफरेंस फाइंड करेंगे कि आइल्ट्स में क्या टेक्निकलिटीज़ हैं और पीटीई में क्या टेक्निकलिटीज़ है। लेट्स गो टुवर्ड्स अ वीडियो। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन एग्जामिनर वर्सेस कंप्यूटर ओनली। अब आइल्ट्स भी चूंकि कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है, उसमें भी एआई इन्वॉल्व हो चुकी है, लेकिन उसमें फिर भी ह्यूमन इन्फ्लुएंस रहता है। आपकी राइटिंग में किसी हद तक वो भी वैसे एआई बेस्ड हो चुकी है, लेकिन आपकी स्पीकिंग में इट्स टोटली ह्यूमन बेस्ड। स्पीकिंग आपकी फेस टू फेस होती है, तो उसमें आपको एक तो बेनिफिट ऑफ द डाउट भी मिल जाता है और एग्जामिनर बड़े अच्छे तरीके से जज कर लेता है। जबकि पीटीई की तरफ जाएं तो वहां पे 100% एआई बेस्ड है। अब देखिए वहां पे आप थोड़ा सा तेज बोले, थोड़ा सा रोबोटिक हो, थोड़ा सा अनक्लियर हो, तो दैट इज रिस्की, आपके नंबर जा सकते हैं। तो यहाँ पे आइल्ट्स को एडवांटेज है कि ह्यूमन एग्जामिनर अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट एवर यू आर सेइंग, आइदर इट्स ऑन वीडियो कॉल और इट्स फेस टू फेस। पीटीई में कोई इस तरह की गुंजाइश नहीं है। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, आपकी हेजिटेशन है, एक्सेंट का प्रॉब्लम है ज्यादा, तो आपको पेनल्टी उसमें पड़ सकती है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है स्पीकिंग स्टाइल, नेचुरल वर्सेस टेक्निकल। आइल्ट्स में टेस्ट रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन स्किल है। इसमें आप सिंपल आंसर्स के जवाब देते हो, जैसे डू यू एंजॉय योर जॉब, आप कहते हो यस आई रियली लव माय जॉब। आप अपनी फीलिंग्स और एक्सप्रेशन को कन्वे करते हो एग्जामिनर को, ठीक है। लेकिन पीटीई में क्या होता है, वहां पे रीड अलाउड है एक एक्टिविटी, डिस्क्राइब इमेज है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, आपने उसको रीड अलाउड करना होता है, जैसे डू यू लाइक योर जॉब, या डिस्क्राइब इमेज, एक इमेज दिया होता है जी, आप इसको डिस्क्राइब करें कि इसमें क्या है। देयर इज अ गार्डन एंड समबडी सिटिंग इन द गार्डन, द स्काई इज इन द बैकग्राउंड। ये आपको सारा एक्सप्लेन करना होता है। सो आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है अपनी कॉन्वर्सेशन को, आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। आपकी स्पीड, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका माइक डिस्टेंस, ये बहुत मैटर करता है पीटी में, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास है राइटिंग, थिंकिंग वर्सेस टेम्पलेट। ये मैं पिछली वीडियोस में भी जिक्र करता आ रहा हूं कि आइल्ट्स जो है ना वो टेम्पलेट्स को डिस्करेज कर रहा है। इसमें अगर थोड़ी बहुत टेम्पलेट्स इन्वॉल्व हैं तो उनको बड़े अच्छे तरीके से हिकमत से इस्तेमाल करना पड़ता है। आइल्ट्स में आप आइडियाज हो, लॉजिक हो, एग्जाम्पल्स देते हैं, जबकि पीटीई में क्रिएटिविटी बहुत लिमिटेड है। स्ट्रक्चर बेस है, स्ट्रक्चर पता चल जाए, आप टेम्पलेट्स कुछ याद कर लें, फिक्स स्ट्रक्चर है, तो वही रिपीट होता है बार बार। तो इसलिए कुछ लोगों को इस वजह से पीटीई थोड़ा सा इजी लगता है जी, हम टेम्पलेट्स याद कर लें, हमारी इंग्लिश कमज़ोर है, हम उसकी मेहनत नहीं करना चाहते, उसको बेहतर नहीं बनाना चाहते, तो क्यों ना हम टेम्पलेट्स याद करके तो पीटीई कर लें। पहले ही हो जाया करता था, अब थोड़ा मुश्किल हो गया टेम्पलेट में। तो आइल्ट्स जो है वो हमेशा उसी को फेवर करेगा जो सोचता है, एक्सप्लेन करता है, सिर्फ मेमोराइज नहीं करता। पीटीई की तरफ लोग इसलिए भागते थे कि उसको मेमोराइजेशन उसमें थोड़ी टेम्पलेट्स की हो जाती थी। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है स्कोरिंग ट्रांसपेरेंसी। आइल्ट्स में आपको क्लियर पता है पब्लिक डिस्क्रिप्टर्स हैं, फ्लुएंसी, कोहेरेंस, वोकैबुलरी एंड ग्रामर का। जबकि पीटीई की स्कोरिंग वो एआई बेस्ड है, समटाइम्स अनप्रेडिक्टेबल फॉर स्पीकिंग।
और एक और चीज होती है कि पीटीई में इंटीग्रेटेड मार्किंग है, मतलब लिसनिंग और रीडिंग के इकट्ठे हो सकते हैं, रीडिंग और राइटिंग के इकट्ठे। एक एक्टिविटी में आपकी नेगेटिव चीज आ गई है तो हो सकता है वो सेकंड एक्टिविटी में भी आपको इफेक्ट करे। इंटीग्रेटेड मार्किंग है। तो ये आपके स्कोर्स में थोड़ी सी ना ट्रांसपेरेंसी कम है पीटीई की, पता नहीं चलता क्या करेंगे तो कितना स्कोर आएगा। बाज़ दफा इधर प्रैक्टिस में बच्चों के बड़े अच्छे स्कोर आ रहे होते हैं, वहां पे टेस्ट पे जाते हैं तो अच्छा स्कोर नहीं आता। जबकि आइल्स में पता होता है कि जो बच्चा यहाँ पे 7 बैंड ले रहा है रेगुलरली, वो एग्जाम में भी ले लेगा। हमें क्लियरली आइडिया होता है कि ये इतने बैंड ले लेगा। आखिरी जो मेन पॉइंट डिस्कस करने वाला है वो टेस्ट एक्सपीरियंस एंड प्रेशर। ये कहते हैं जी आइल्स का टेस्ट जो है ना बड़ा 1-to-1 होता है, काम होता है। पहले 100-200 बच्चे हॉल में बैठा के टेस्ट लेते थे आइल्स का, अब तो खैर कंप्यूटर बेस्ड हो गया टोटल, तो वो लैब में होता है, बड़ा काम और बड़ा, आप 3 बच्चे बैठे हैं, तीनों का अलग-अलग टेस्ट होता है। जबकि पीटीई में थोड़ा एनवायरनमेंट उस तरह काम नहीं होता जैसा आइल्स में होता है। जैसे नॉइजी रूम होता है, लोग बातें कर रहे होते हैं, हाई टेक्निकल प्रेशर भी होता है। एक मिस्टेक कैन अफेक्ट मल्टीपल स्किल्स, 1 मिस्टेक कैन अफेक्ट मल्टीपल स्किल। एक गलती होगी तो हो सकता है आपकी तीनों में, वो मार्किंग मैंने बताया था आपको इंटीग्रेटेड होती है। तो जो स्टूडेंट्स जिनको टेस्ट की एंजाइटी होती है, जो वो आइल्स में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं पीटीई की निस्बत। अच्छा जी, आगे रिकमेंडेशन हल्की फुल्की आप देख लें, ऑप्शंस हैं। हम कह रहे हैं जी हु शुड गो फॉर पीटीई। If you are very good with computer, you can speak fast, clearly and consistently. You like fixed template, you want faster results, वो तो खैर अब IELTS में भी हो चुका है। You are targeting Australia, New Zealand mainly, तो इसके लिए आप पीटीई के लिए जा सकते हैं कि आप एआई के साथ आप कॉन्फिडेंट हो, आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, आप टेक फ्रेंडली हो, कंप्यूटर सारा आपको नॉलेज हो, तो ये आपको सूट करती है। चलिए, हु शुड गो फॉर आइल्स। देखो, ग्लोबल एक्सेप्टेंस है आइल्स की सबसे ज्यादा पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड। अच्छा, आपकी नेचुरल इंग्लिश है, रोबोटिक नहीं है। आप आइडियाज को एक्सप्लेन कर सकते हो विद एग्जांपल्स। यू प्रेफर ह्यूमन एवेल्युएशन, स्पीकिंग में ह्यूमन, एंड यू आर फर्स्ट टाइम टेस्ट टेकर। आप नेचुरल स्पीकर हैं, थिंकर हैं, स्टोरी टेलर हैं, क्लासरूम लर्नर हैं, तो आइल्स आपको सूट करता है। और वैसे भी आइल्ट्स जो है वो आपका, इट्स अ रियल रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंग्लिश एबिलिटी। पीटीई इज नॉट द रियल रिफ्लेक्शन ऑफ योर पीटीई। एक एक्सपर्ट के तौर पे अगर वर्डिक्ट लिया जाए तो पीटीई इज गुड फॉर टेक्निकल टेस्ट टेकर्स, जबकि आइल्ट्स बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ रियल इंग्लिश एबिलिटी। मेरे पास अभी रिसेंटली एक बच्चे ने पीटीई किया है, उसकी इंग्लिश कमजोर थी, उसने 2-2.5 महीने लगा के पीटीई टेस्ट दिया है। नाउ ही इज वांटिंग टू गो फॉर आइल्ट्स, क्योंकि पीटीई एक्सेप्टेबल नहीं कुछ यूनिवर्सिटी में। तो उसने दोबारा मुझे कॉल की कि सर अब मैं आइल्ट्स करना चाहता हूं, तो मुझे कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा बेटा टाइम तो 2 महीने लगेंगे, क्योंकि पीटीई में आपने मेहनत करके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके अपनी बेसिक इंग्लिश बेहतर कर ली है। थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस टेम्पलेट्स की इधर उधर की। तो जबकि जो ज्यादातर मेरे ख्याल में आइल्ट्स इज बेटर देन पीटीई, क्योंकि पीटीई भी अब टफ हो गया है। तो अगर आप अपनी इंग्लिश भी बेहतर करना चाहते हैं, अपना प्रोनाउंसिएशन, अपनी वोकैबुलरी, अपनी कॉम्प्रिहेंशन बेहतर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे आप इंग्लिश को एज ए टूल, एज एन इक्विपमेंट यूज करना चाहते हैं, अपने लिए आसानी पैदा करना चाहते हैं, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि यू गो फॉर आइल्ट्स, क्योंकि दैट इज अ रियल रिफ्लेक्शन ऑफ योर रियल इंग्लिश एबिलिटी। आइल्ट्स विद काशिफ में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।